नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। और हमने पिछले फ्राइडे के सेशन में देखा कि मिड कैप ने थोड़ा ज़्यादा करेक्शन दिखाया और निफ्टी ने भी थोड़ा करेक्शन दिखा के वापस से ये थोड़ा ऊपर आ गया। ओके, तो थोड़ा एक पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग हमें देखने मिली ऑन दी निफ्टी चार्ट। अब मैंने सुबह का वीडियो, जो संडे हमारा वीकली वीडियो जाता है, उसके अंदर मैंने बताया कि थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है, मार्केट के अंदर ऐसा लग रहा है चार्ट को कि इतना थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और इस वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा जब तक क्लियर नहीं होता कि किस डायरेक्शन में जाना है मार्केट। थोड़ा हमें सेफ और कॉशियस रहना चाहिए। यहाँ पे ऊपर पे 22,125 इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। लोअर एंड पे 21,380 फिलहाल के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे क्लोजिंग मिली तो फर्दर हम देख पाएंगे फॉल। अभी इसके अंदर एक रीटेस्ट होने के भी चांसेस बनते हैं यहाँ पे। ओके, या फिर एक साइडवेज डोजी कैंडल और ये लो ब्रीच करके वापस से कोई फर्दर डाउन मूव। तो कंफ्यूजन का भी इंडिकेशन है। डाउ भी हमें क्लियर सिग्नल नहीं दे रहा, ऑल्दो डाउ स्ट्रांग है। अगर मैं आपको अभी डाउ का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे डाउ स्ट्रांग है। डाउ के अंदर एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ था फ्राइडे के सेशन में, तो मार्केट खुले साइडवेज और ये ऊपर गया डाउ उस दिन, बट क्लोजिंग के टाइम डाउ फिर से नीचे आके क्लोज हो गया। अब डाउ के अंदर जो एक राइजिंग सपोर्ट लाइन है जैसी हमें निफ्टी के अंदर देखने मिली, वो सिमिलर निफ्टी के अंदर थोड़ा एंगल स्टीप था क्योंकि निफ्टी के अंदर एक रेड कैंडल बन गई, एक फॉल आ गया था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक 45 डिग्री टाइप एंगल से ये ऊपर जा रहा है। अब इसका जो ब्रेकडाउन है ये अगर मिलता है तो वीकनेस बनेगी। अच्छा, ब्रेकडाउन के बाद 38,200 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है डाउ पे, तो मेरे हिसाब से एक थोड़ा बेरिशनेस बन सकता है मार्केट के अंदर। अगर मिड कैप की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक फॉल काफ़ी ज़्यादा देखने मिला इंटरडे सेशन के अंदर, बट एक अच्छी बात थी कि चलो यहाँ पे रिकवरी देखने मिल गई थी। लेकिन इससे हमें खुश नहीं होना चाहिए कि एक अपसाइड मूव है और इसके अंदर बड़ा फॉल आया। हालांकि हमने देखा है जब भी थोड़ा एक बड़ा कट आ रहा था क्लोजिंग पे तो मार्केट ऊपर जाता था, बड़ा कट आता था ऊपर जाता था। लेकिन इस बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम चीज़ रिपीट हो, बट अगर ऊपर गया तो वेल एंड गुड। 50,000 अब क्रॉस करना जरूरी है। मिड कैप इंडेक्स को 49,800 के आसपास तक पहुंच गया था। 50,000 एक साइकोलॉजिकल हर्डल बनेगा। हम पिछले वीडियो में काफ़ी बार बोल भी रहे थे कि एक शायद बन सकता है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो एक पॉजिटिव फिर से सेंटीमेंट बनेंगे। लेकिन यहाँ पे एक जो फॉल आने के बाद जो ऊपर का करेक्शन, मतलब एक रिकवरी देखने मिली इंटरडे में, तो ये और एक फर्दर कंफ्यूजन का साइन क्रिएट करती है। क्योंकि अगर ये फॉल का ये जो कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग होती है राइट, और नेक्स्ट दिन उसका लो ब्रीच होके फिर एक वीक क्लोजिंग मिलती तो थोड़ा एक आइडिया आता था। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है और इसी कारण से एज सच निफ्टी पे अगर मेरे को कुछ लेवल देना होगा, ओके, तो निफ्टी पे इंपॉर्टेंट बन जाएगा नेक्स्ट सेशन के लिए 21,650। ये ब्रीच होने के बाद मेरे हिसाब से एक बार जाना चाहिए नीचे। अपसाइड में काफ़ी ऊपर लेवल रहेगा जो रहेगा 22,125, ओके, विच इज़ द स्विंग हाई। इससे पहले सच कुछ करने का ज़्यादा कुछ मोटिव नहीं है हम निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी सिमिलर लाइक निफ्टी साइडवेज में, यहाँ पे भी एक बड़ी रेंज बनी हुई है, सो इसके अंदर भी हम एक बार स्किप कर सकते हैं। ओके, डाउ के चार्ट देख लिए। मिड कैप पे हमने देखा कि किस तरीके से एक फॉल आने के बाद रिकवरी तो आई है, लेकिन 50,000 का हमें मेरे हिसाब से वेट करना होगा। बात करते हैं बॉन्ड यील्ड की। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है दोस्तों? प्रॉब्लम है बॉन्ड यील्ड की, जो एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। सीधे ये है बॉन्ड यील्ड का चार्ट। यहाँ पे ये जो फॉल थी उसके बाद एक शार्प पुल बैक देखने मिला, ओके, और शार्प पुल बैक के टाइम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना था 4.2% के आसपास, वहाँ पे जाके अटक गया था बॉन्ड यील्ड। अब यहाँ से ये 4.25 क्लियर करता है और फर्दर 4.5 की तरफ बढ़ता है तो डेफिनेटली डाउ के अंदर थोड़ी करेक्शन फिर दिखाई दे जाए, और उस वजह से कंफ्यूजन है कि अब यहाँ से ये वापस अपसाइड जाएगा या फिर से ये डाउन साइड चले जाएगा। ये अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल डेफिनेटली है, क्योंकि थोड़े इंडिकेटर डाउन साइड की तरफ बोल रहे हैं और थोड़ा बहुत ऊपर की साइड पुश कर रहा है। सो मार्केट से हमें फिलहाल क्लू मिलेगा। डॉलर इंडेक्स देखते हैं। डॉलर इंडेक्स ने ही लीड किया था बाय द वे, ये हाई लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है। एक स्विंग देने के बाद साइडवेज, स्विंग देने के बाद साइडवेज, अगेन स्विंग देने के बाद एक माइनर फ्लैग पैटर्न बना के यहाँ से अगर इसको ब्रेक मिलता है तो फर्दर ये एक नेगेटिव ही साइन होगा। पहले बीच में डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड थोड़ा अलग दिख रहे थे, लेकिन अब साथ में ही एक नेगेटिव सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें, आप कॉशन के साथ ही चलना चाहिए। लास्ट, हाँ, अभी जैसे मैंने बताया था कि जो पिछले हफ्ते
हमने कुछ काउंटर डिस्कस किए थे, आइए देखते हैं उनका रिव्यू करते हैं। चार्ट पैटर्न किस हिसाब से चार्ट स्टडी उसके ऊपर रॉन्ग गई, गलत गई कि सही गई, वो एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एनटीपीसी हमने देखा था, इसके अंदर हमने रेक्टेंगल पैटर्न स्टडी किया था और रेक्टेंगल पैटर्न के ये जो ब्रेकआउट था, इसके बाद इसके अंदर एक फॉल टाइप साइडवेज बिहेवियर ही देखने मिला, जबकि फ्राइडे के सेशन के अंदर मेजर दिक्कत थी इसके अंदर जो इस कैंडल के लो के नीचे आ गए। तो ये चार्ट स्टडी उतनी अच्छी नहीं थी, ये फेल हो गई, ठीक है, ये गलत गई चार्ट स्टडी जैसा हम सोच रहे थे। सेकंड था कोफोर्ज के अंदर एक रिवर्सल प्ले दिख रहा था जहाँ पे ये एक ब्रेकआउट एरिया था और यहाँ पे एक सेपरेटिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना था। अब अगर कोई रिवर्सल ट्रेडिंग करते तो कैंडलस्टिक के हिसाब से जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है, यहाँ तक एक अच्छा अटेम्प्ट किया काउंटर ने, तो ज़्यादा कुछ इसके अंदर ऐसा बढ़िया सा मूव नहीं देखने मिला है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा ऊपर गया, ओके, और फिर वहाँ पे अब ये करेक्ट हो गया। ओवरऑल ये ट्रिगर प्राइस के फिलहाल ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट OFSS के ऊपर हमने व्यू बनाया था, जहाँ पे नेक्स्ट जो दिन था वो थोड़ा साइडवेज गया और ट्रिगर पॉइंट जो था वो प्रीवियस स्विंग हाई था, पेनेंट पैटर्न का हाई था ऑलरेडी, और उसके बाद हमने देखा कि फ्राइडे के सेशन के अंदर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ गया है, तो इससे उम्मीद डेफिनेटली रहेगी आने वाले सेशन में कि अपना पैटर्न वेस्ट करे। तो इसमें भी चार्ट स्टडी में कोई दिक्कत नहीं थी। अजंता फार्मा में ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक सो मैंने यूट्यूब वीडियो में बोलते बोलते शायद थोड़ा नीचे का लेवल पे कर दिया था, तो अगर एग्रेसिव वे में अगर यहाँ पे ट्रिगर हुआ होगा तो डेफिनेटली ये रॉन्ग चले गया उस मामले में। अदरवाइज अगर ये वाला जो था थोड़ा ऊपर अगर रहेगा आपका वो, तो इसमें एज सच कोई ट्रिगर नहीं था। एशियन पेंट में भी कोई ट्रिगर नहीं था दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रिगर वैल्यू थी। उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा ट्रिगर मतलब इससे हमें पता चल जाएगा कि चार्ट स्टडी सही जाएगी कि नहीं जाएगी। अगेन मैं आपको रिपीट करूंगा कि कभी भी आप चार्ट देखते तो आप खुद से चार्ट एनालाइज करें और खुद से एनालाइज करने के बाद जो आपको सही लगता है उसके अंदर वो व्यू पॉइंट बनाएं। यहाँ पे हम जो एग्जांपल देते हैं आप उसे केस स्टडी की तरह ले सकते हैं कि ठीक है ये पैटर्न बनता है तो ऐसा मूव आता है, ये पैटर्न बनता है तो क्या उसके बाद बिहेवियर देखने मिलता है प्राइस का। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो CDSL के अंदर वॉल्यूम के साथ हमें बस्टेड डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने मिला था। ब्रेकआउट के बाद ही इधर वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। आगे आने वाले दोनों दिनों में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ओवरऑल ये अपने ट्रिगर प्राइस के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। बात करते हैं एक्सिस बैंक और BDL की, इनमें भी कोई ट्रिगर नहीं मिला। एक्सिस बैंक के अंदर जो ट्रिगर था ब्रेकडाउन सून का वो इस नीचे है, BDL पे जो ब्रेकआउट सून था वो ऊपर है। तो अब अगर हम अपना ही पास्ट वीक देखते हैं, जो हम पैटर्न बेस देख रहे थे चार्ट स्टडी, उसमें से थोड़ी गलत गई थोड़ी सही गई, लेकिन मोस्ट ऑफ देम में ना कोई ट्रिगर ही नहीं था। इसका मतलब मार्केट जो है वो थोड़ा कंफ्यूज है, थोड़ा साइडवेज की तरह होने की कोशिश कर रहा है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम आज के दिन सिर्फ एक ही काउंटर पे चर्चा करेंगे, वो एक्चुअली एक FNO साइड से एक काउंटर निकल के आता है। अब दोस्तों आज का जो काउंटर है मेरे हिसाब से वो थोड़ा एक क्लीन काउंटर लेना चाहिए। हम एक ब्रेकआउट की तरफ मैं देख रहा हूँ, वो है ACC। अगर मैं ACC का चार्ट देखूँ तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पे हमें एक अपसाइड मूव देखने मिली, उसके बाद एक फ्लैग पैटर्न बना, ओके, फिर उसका ब्रेकआउट मिला हमें फ्लैग पैटर्न में से, फिर और एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे हमको देखने मिला। फ्लैग या आप पेनेंट जो बोलना चाहे बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, क्योंकि थोड़ा पैरेलल लाइन नहीं रहेगा तो आप पेनेंट बोलेंगे तो भी ठीक है, वेल एंड गुड। और पिछले सेशन के अंदर एक वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिला है, इसके ऑल टाइम हाई भी नियर है काफ़ी। तो मेरे हिसाब से आने वाले सेशन में 2650 इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है चार्ट स्ट्रक्चर के लिए, और वो लेवल निकलता है तो डेफिनेटली जो हाई लो वाली मूव है सीधे यहाँ पे भी एक हाई बना और इसके बाद काउंटर ने थोड़ा पॉज लिया, ऊपर जाके थोड़ा सा एक डिप दिखाया यहाँ पे फॉल्स एक मूव देने के बाद, फिर ऊपर गया, अगेन हायर लो, ओके, ये हायर लो बनाया, ये हायर हाई बनाया वापस, फिर एक हायर लो बनाया प्रीवियस लो से और फिर से ये मूव दे रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे संकेत तो दिखाई दे रहे हैं। वॉल्यूम एक्शन भी अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम इधर हुआ, फिर साइडवेज गई वॉल्यूम, फिर एक जो ये वाली जो मूव आई थी, क्योंकि एक बार शॉर्ट आई थिंक सो यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे डेफिनेटली, एक बार मूव रिकवर हुई, उसके बाद फिर से वॉल्यूम इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्राई अप हो गया था इस एरिया में, ओके, फिर से एक वॉल्यूम स्पर्ट मिला, मूव मिली, वापस वॉल्यूम ड्राई और वापस अभी मूव मिली। तो फॉलो अप मूव आनी ज़रूरी है, 2650 इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ओवरऑल अगर 2650 ब्रीच होता है तो काफ़ी एक अच्छा ये काउंटर साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये काउंटर रहेगा रेडार में।
बाकी देखते हैं मार्केट किस हिसाब से क्लैरिटी दिखाता है और फिर फोकस करते हैं, क्योंकि मैंने वीकली वीडियो के अंदर ऐसा कोई काउंटर डिस्कस नहीं किया है। इसके अंदर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डेली के अंदर थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम रहता है, इस वजह से अगर कन्फ्यूजन के अंदर भी ये काउंटर थोड़ा सही दिख रहा था, उस वजह से इस पर डिस्कशन किया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो दोस्तों ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।